हेलो स्टूडेंट्स, मैं रूपाली हसनाले आज आप सभी को एनसीईआरटी संस्कृत क्लास 8th रुचिरा भाग 3 के पाठ 5 का बचा हुआ अभ्यास कार्य समझाने जा रही हूँ। मैंने पिछले वीडियो में प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर 5 तक समझा दिया था। अब हम अगले प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न नंबर 6 में हमें दिया गया है यथा निर्देशम उत्तरत। इसका मतलब होता है निर्देश के अनुसार उत्तर दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें क में दिया गया है सह लोम शिकायै सर्वाम कथाम न्यवेदयत। अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम किम। इसका मतलब होता है उसने लोमड़ी को सारी अर्थात संपूर्ण कथा सुनाई। इस वाक्य में विशेषण पद क्या है? इस वाक्य में विशेषण पद सर्वाम है, तो हम उत्तर में लिखेंगे अस्मिन् वाक्ये सर्वाम विशेषण पदम अस्ति। अस्मिन् वाक्ये सर्वाम विशेषण पदम अस्ति। इसका मतलब होता है इस वाक्य में सर्वाम विशेषण पद है। सर्वाम का मतलब होता है सारी अर्थात संपूर्ण। ठीक है, अब ख देखिए अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान अत्र अहम इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। इसका मतलब होता है मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया। यहाँ मैं यह सर्वनाम पद किसके लिए प्रयोग हुआ है? यहाँ पर मैं सर्वनाम पद चंचल के लिए प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो हम उत्तर में लिखेंगे अत्र अहम इति सर्वनाम पदम चंचलाय प्रयुक्तम। अत्र अहम इति सर्वनाम पदम चंचलाय प्रयुक्तम। इसका मतलब होता है यहाँ मैं यह सर्वनाम पद चंचल के लिए प्रयोग हुआ है। आप लोग चंचलाय की जगह व्याधाय भी लिख सकते हैं। ठीक है, अत्र अहम इति सर्वनाम पदम व्याधाय प्रयुक्तम। ठीक है, अब ग देखिए सर्वः स्वार्थम समीहते। अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम। इसका मतलब होता है सभी स्वार्थ चाहते हैं। इस वाक्य में कर्ता पद क्या है? इस वाक्य में कर्ता पद सर्वः है। ठीक है, तो हम उत्तर में लिखेंगे अस्मिन् वाक्ये सर्वः पदम कर्तृपदम अस्ति। अस्मिन् वाक्ये सर्वः पदम कर्तृपदम अस्ति। इसका मतलब होता है इस वाक्य में सर्वः पद कर्ता पद है। अब घ देखिए सा सहसा चंचलमुपसृत्य कथयति वाक्यात एकम अव्यय पदम चित्वा लिखत। इसका मतलब होता है वह अचानक चंचल के पास जाकर कहती है वाक्य से एक अव्यय पद चुनकर लिखो। हमें इस वाक्य से एक अव्यय पद चुनकर लिखना है। तो सबसे पहले अव्यय किसे कहते हैं? ध्यान से सुनो। वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक आदि के कारण
कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे अव्यय कहते हैं। अब इस वाक्य में अव्यय सहसा है, तो हम उत्तर में लिखेंगे अस्मिन् वाक्ये सहसा पदम अव्यय पदम अस्ति। अस्मिन् वाक्ये सहसा पदम अव्यय पदम अस्ति। इसका मतलब होता है इस वाक्य में सहसा पद अव्यय पद है। ठीक है, सहसा का मतलब होता है अचानक। ठीक, आया समझ में? अब अंग देखिए। का वार्ता माम अपि विज्ञापय। अस्मिन् वाक्ये क्रियापदं किम? क्रियापदस्य पदपरिचयमपि लिखत। इसका मतलब होता है क्या बात है, मुझे भी बताओ। इस वाक्य में क्रियापद क्या है, क्रियापद का पद परिचय भी लिखो। इस वाक्य में क्रियापद क्या है? इस वाक्य में क्रियापद विज्ञापय है, तो हम उत्तर में लिखेंगे विज्ञापय। ठीक है, अस्मिन् वाक्ये विज्ञापय पदम क्रियापदम अस्ति। मतलब इस वाक्य में विज्ञापय पद क्रियापद है। विज्ञापय का मतलब होता है बताओ। अब हमें पूछा गया है क्रियापद का पद परिचय भी लिखो। ठीक है, तो हमने लिखा अस्य पदस्य पद परिचयः वर्तते। इस पद का पद परिचय है, विज्ञापय में उपसर्ग वी है, तो हमने यहाँ पर लिखा वी। धातु ज्ञा है। ठीक है, प्रत्यय णिच है। लकार क्या है विज्ञापय का? लोट लकार है, तो हम लिखेंगे लोट लकारः। पुरुष क्या है? मध्यम पुरुष। ठीक है, तो हम लिखेंगे मध्यम पुरुषः। और वचन क्या है? एक वचन है, तो हम लिखेंगे एक वचनम। हमसे पूछा गया है कि इस वाक्य में क्रियापद क्या है और क्रियापद का पद परिचय भी बताओ। ठीक है, तो इसका उत्तर है इस वाक्य में विज्ञापय पद क्रियापद है। इस पद का पद परिचय है, वी उपसर्ग है, ज्ञा धातु है, णिच प्रत्यय है, लकार लोट लकार है, पुरुष मध्यम पुरुष है और वचन एक वचन है। ठीक है, विज्ञापय का मतलब होता है बताओ। ठीक, आया समझ में आप सभी को? हमें प्रश्न नंबर 6 में क्या करना था? निर्देश के अनुसार उत्तर लिखना था। अब प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 के अ में दिया गया है उदाहरणानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत। इसका मतलब होता है उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। हमें मातृ और स्वश्री शब्द दिए गए हैं। मातृ का मतलब होता है माता, स्वश्री का मतलब होता है बहन। मातृ और स्वश्री ये दोनों ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं। इन दोनों के शब्द रूप एक जैसे चलेंगे। यथा में हमें मातृ के रूप दिए गए हैं। मातृ की प्रथमा विभक्ति के रूप होते हैं एक वचन में माता, द्विवचन में मातरौ, बहुवचन में मातरः। इसी प्रकार हमें स्वश्री प्रथमा विभक्ति के रूप बनाने हैं। स्वश्री प्रथमा विभक्ति के रूप बनेंगे एक वचन में स्वसा, द्विवचन में स्वसारौ, और बहुवचन में स्वसारः।
अब हमें मातृ तृतीय विभक्ति के रूप दिए गए हैं। एक वचन में मात्रा, द्विवचन में मातृभ्याम और बहुवचन में मातृभिः। इसी प्रकार हमें स्वश्री तृतीय विभक्ति के रूप बनाने हैं। एक वचन में स्वश्रा, द्विवचन में स्वश्रीभ्याम और बहुवचन में स्वश्रीभिः बनेगा। ठीक है। अब हमें स्वश्री सप्तमी विभक्ति के रूप दिए गए हैं। एक वचन में स्वश्री, द्विवचन में स्वश्रोः, बहुवचन में स्वश्रीषु। अब हमें मातृ की सप्तमी विभक्ति के रूप बनाने हैं। एक वचन में मातृ, द्विवचन में मात्रोः और बहुवचन में मातृषु बनेगा। ठीक है। अब हमें स्वश्री षष्ठी विभक्ति के रूप दिए गए हैं। एक वचन में स्वसुः, द्विवचन में स्वश्रोः, बहुवचन में स्वश्रीणाम। इसी प्रकार मातृ षष्ठी विभक्ति के रूप बनेंगे। एक वचन में मातुः, द्विवचन में मात्रोः और बहुवचन में मातृणाम। ठीक है। आया समझ में? हमें प्रश्न नंबर 7 के अ में क्या करना था? उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी थी। अब प्रश्न नंबर 7 के आ में देखिए। प्रश्न नंबर 7 के आ में दिया गया है धातुम प्रत्ययम च लिखत। इसका मतलब होता है धातु और प्रत्यय लिखो। हमें ये पद दिए गए हैं, हमें इनको अलग अलग करना है। मतलब हमें इन पदों से धातु और प्रत्यय को अलग करना है। हमें यथा दिया गया है गंतुम। गंतुम में गम धातु लगी हुई है और तुमुन प्रत्यय जुड़ा हुआ है। जब भी अंत में तुम या फिर तुम दिख जाए, इसका मतलब ये है कि उसमें तुमुन प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तुमुन का प्रयोग के लिए अर्थ को प्रकट करने के लिए होता है। तुमुन के उन का लोप होकर केवल तुम शेष बचता है। ठीक है। इसका मतलब होता है जाने के लिए। अब द्रष्टुम। द्रष्टुम में दृश्य धातु लगी हुई है और तुमुन प्रत्यय जुड़ा हुआ है। मैंने अभी आपको बताया है, जब भी अंत में तुम या फिर तुम दिख जाए तो समझना उसमें तुमुन प्रत्यय जुड़ा हुआ है। द्रष्टुम का मतलब होता है देखने के लिए। अब करणीयम, इसमें क्री धातु लगी हुई है और अनियर प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अनियर। जब भी अंत में अनीय या फिर अणीय दिख जाए, इसका मतलब ये है कि इसमें अनियर प्रत्यय जुड़ा हुआ है। जब भी री, र और श के बाद में न आता है तो न का ण बन जाता है। इसी कारण से नी का णी बन गया है। ठीक है। इसलिए मैंने बोला कि जब भी अंत में अनीय या फिर अणीय दिख जाए तो आप समझना कि उसमें अनियर प्रत्यय जुड़ा हुआ है। और अनियम भी दिख जाए तो भी ये समझना कि उसमें अनियर प्रत्यय जुड़ा हुआ है, क्योंकि अनियम नपुंसकलिंग है। ठीक है। अनियर का प्रयोग चाहिए के अर्थ के लिए होता है। इसमें र का लोप होकर केवल अनीय शेष बचता है। ठीक है। आया समझ में? इसका मतलब होता है करना चाहिए। अब पातुम। पातुम में पा धातु लगी हुई है और
तुमुन प्रत्यय जुड़ा हुआ है। मैंने अभी बताया अंत में यदि तुम होगा इसका मतलब ये है कि उसमें तुमुन प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब होता है पीने के लिए। अब खादितुम, खादितुम में खाद धातु लगी हुई है और तुमुन प्रत्यय जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसके अंत में तुम लिखा हुआ है। इसी कारण से कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? तुमुन प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब होता है खाने के लिए। अब कृत्वा, कृत्वा में क्री धातु लगी हुई है और त्वा प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो हम लिखेंगे त्वा। अब देखो, यदि अंत में त्वा आपको दिख जाए इसका मतलब ये है कि इसमें त्वा प्रत्यय जुड़ा हुआ है। त्वा का प्रयोग कर या कर के अर्थ में होता है। त्वा के क का लोप हो जाता है और केवल क्या बचता है? त्वा शेष बचता है। ठीक, आया समझ में आप सभी को? कृत्वा का मतलब होता है करके। हमें प्रश्न नंबर 7 के आ में धातु और प्रत्यय को अलग करना था। ठीक है, गंतुम में गम धातु लगी हुई है और तुमुन प्रत्यय जुड़ा हुआ है। दृष्टुम में दृश धातु लगी हुई है और तुमुन प्रत्यय जुड़ा हुआ है। कर्णीयम में क्री धातु लगी हुई है और अनियर प्रत्यय जुड़ा हुआ है। पातुम में पा धातु लगी हुई है और तुमुन प्रत्यय जुड़ा हुआ है। खादितुम में खाद धातु लगी हुई है और तुमुन प्रत्यय जुड़ा हुआ है। कृत्वा में क्री धातु लगी हुई है और त्वा प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ठीक, आया समझ में आप सभी को? इस प्रकार हमारा पाठ 5 का मतलब पंचम पाठ का अभ्यास कार्य समाप्त होता है। आप लोगों को इस पाठ में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।